आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी जैसे अपार शक्ति वाले महावीर लंका पहुंच गए थे, जब उन्होंने अकेले ही पूरी लंका को हिला दिया था, जब उन्होंने रावण की सेना को धूल चटा दी थी, तो फिर आखिर क्यों उन्होंने उसी समय सीता माता को अपने कंधों पर बैठाकर वापस अयोध्या नहीं ले आए? क्या ये उनकी शक्ति की कमी थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और भगवान की लीला का ऐसा गहरा रहस्य है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आपको समझ आएगा कि हनुमान जी का फैसला कितना महान और दूरदर्शी था। जब भगवान राम ने सीता माता को खोजने के लिए वानर सेना को भेजा, तब हर कोई असमंजस में था। लेकिन जब हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हुआ और फिर एक ही छलांग में उन्होंने उस विशाल समुद्र को पार कर लिया। यह सिर्फ एक छलांग नहीं थी, यह भक्ति, विश्वास और आत्मशक्ति की सबसे बड़ी मिसाल थी। लंका पहुंचने के बाद उन्होंने हर जगह खोजा, हर कोने में देखा और आखिरकार अशोक वाटिका में उन्हें सीता माता मिल गई। वह क्षण बहुत भावुक था। एक तरफ माता सीता का दुख और दूसरी तरफ हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी ने जब सीता माता को राम जी की अंगूठी दी, तो सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब उनका उद्धार निश्चित है। और यहीं से शुरू होता है वह सवाल जो हर किसी के मन में आता है। हनुमान जी ने सीता माता से कहा भी कि माता, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको अपने कंधे पर बैठाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ। सोचिए, इतनी शक्ति, इतनी क्षमता और सामने अवसर भी, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? सीता माता ने हनुमान जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सीता माता की मना करने की वजह ही सब कुछ नहीं थी? इसके पीछे कई गहरे कारण छिपे थे। पहला कारण था मर्यादा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनका हर कार्य धर्म और नियमों के अनुसार होता है। अगर हनुमान जी अकेले ही सीता माता को वापस ले आते, तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं और रावण को उसके कर्मों की सजा नहीं मिलती। दूसरा सबसे बड़ा कारण था धर्म की स्थापना। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह अधर्म का प्रतीक बन चुका था। अगर हनुमान जी सीता माता को चुपचाप ले आते, तो दुनिया को यह संदेश नहीं मिलता कि अधर्म का अंत कैसे होता है। भगवान राम का अवतार ही इसलिए हुआ था कि वह रावण का वध करे और धर्म की स्थापना करे। अगर हनुमान जी यह काम अकेले कर देते, तो भगवान राम का उद्देश्य अधूरा रह जाता। तीसरा कारण था सीता माता की मर्यादा और सम्मान। सीता माता ने खुद कहा कि वह किसी दूसरे पुरुष के स्पर्श से लंका से बाहर नहीं जाएंगी। यह उनकी पवित्रता और आदर्श नारी के रूप का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राम खुद आए और मुझे यहाँ से सम्मान के साथ ले जाए। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान और धर्म का निर्णय था। चौथा कारण था हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे। और एक सच्चा भक्त कभी भी अपने भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। वह सिर्फ वही करता है जो उसके प्रभु चाहते हैं। अगर हनुमान जी चाहते तो वह अकेले ही रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह कार्य भगवान राम के लिए निर्धारित था। इसके बाद हनुमान जी ने जो किया वो और भी अद्भुत था। उन्होंने लंका में उत्पात मचाया, रावण की सेना को परास्त किया और अंत में अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह एक संदेश था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। जब हनुमान जी वापस लौटे और भगवान राम को पूरी बात बताई, तब भगवान राम ने भी समझ लिया कि अब समय आ गया है। और फिर शुरू हुआ वो महान युद्ध, जिसमें अंत में रावण का वध हुआ और धर्म की जीत हुई। अब सोचिए, अगर हनुमान जी उस समय सीता माता को ले आते, तो क्या यह महान युद्ध होता? क्या दुनिया को यह सीख मिलती कि अधर्म का अंत कैसे होता है? क्या भगवान राम की महिमा इस तरह प्रकट होती? शायद नहीं। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक मिलता है। कई बार हमारे पास शक्ति होती है, अवसर होता है, लेकिन फिर भी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हर काम का एक सही समय और तरीका होता है। अगर हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो शायद हम बड़े उद्देश्य को खो देते हैं। हनुमान जी ने हमें सिखाया
कि सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि सही निर्णय लेने में होती है। सच्चा भक्त वही होता है जो अपने अहंकार को त्याग कर अपने भगवान के आदेश का पालन करे। और यही कारण है कि हनुमान जी को आज भी सबसे महान भक्त माना जाता है। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि मैं ये काम अभी कर सकता हूँ, तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि क्या ये सही समय है, क्या ये सही तरीका है। क्योंकि कभी कभी रुकना और सही समय का इंतज़ार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।